मीठे रस से भर्यो जी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का हमारे इस YouTube चैनल शिव प्रिया भक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18 का शुभारंभ करेंगे। आइए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपनी फरसे से मार डाला। खड़गूर्मा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्य को धिक्कारने और भयभीत को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो गई और उसकी उत्तर की मनसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। तो ये था कार्तिक मास कथा अध्याय 18 जो यहाँ पर संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।
आइए अब आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक ऐसी कथा का वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में आपको निश्चित तौर पर ही एक अच्छी सीख मिलेगी। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर तो मैं स्वयं बैठा हूँ अर्जुन। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी भी विराजित है। तुम्हारे रथ के पहिए को शेष नाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किस समय किस स्वरूप में हमारे सामने खड़ा हो जाता है वो हमें भी नहीं पता। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की पौराणिक व्रत कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे सभी को मुक्ति दिलाना। बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। अब जानते हैं तुलसी विवाह से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था।
दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध में होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा बहुत भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी तुलसी माता से जुड़ी हुई पौराणिक व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु की जय, भगवान श्री हरि और माँ तुलसी सभी का कल्याण करे। तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमरवर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि ही हेतु किन्हो तप बारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो तब कर जोरि विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जान जन छाड़ो हो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी दिन हो श्राप कत पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु तारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा करहु वास तुम नीचन तामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रूपाती तोरा पूजिहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल महको गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा लिन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी मरहिन तब हर हरि ही पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सकी पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यु अभीता सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रसंतर सब हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लह श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारो दियो श्राप बिना विचारो। लख्युन नीच कर तुति पति को छल न चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तु अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनूपा। दग्व रूप हम शाली ग्रामा नदी गंड की बीच लालामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पहिए। बिनु तुलसी हरि चलत शरीरा अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस्र गट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रचनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत भुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। दोहा तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरो ग्रहधारी। दीपदान करे पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशीय धन जन लड़ही ग्रह बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महालाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्प ही तुलसी संग सहस बहसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुध सुख राम। मानस चालीसा रच्यो जग महा तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्णम। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब हम सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर रुझ से रक्षा कर की बत्राता। ओम जय जय तुलसी माता बहुपुत्री है श्यामा सुरबली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुम
संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी संपूर्ण कथाओं का लाभ आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।